हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू राइट अ रिव्यू आर्टिकल। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ कि रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखें। बहुत सारे बच्चे जो यूजी और पीजी में हैं जो चाहते हैं कि रिव्यू आर्टिकल लिखें, बट उनको पता नहीं है, उसका फॉर्मेट पता नहीं है कैसे लिखना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। होप ये आपको हेल्प करेगा। तो रिव्यू आर्टिकल होता क्या है बेसिकली? तो रिव्यू आर्टिकल एक तरह का साइंटिफिक पेपर ही है जो प्रीवियस उस पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आप लिखना चाह रहे हैं, सपोज कैंसर, स्टेम सेल और या कुछ अपोप्टोसिस, अगर आप इन पे कुछ लिखना चाह रहे हैं तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी जो डेटा ऑनलाइन पब्लिश्ड है जर्नल्स में, आप उनकी स्टडी करके उनके डेटा को समराइज करके अपनी लैंग्वेज में एक पेपर लिखते हैं जिसको रिव्यू आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल में एक जर्नल है, जर्नल ऑफ ड्रग डिलीवरी एंड थेरेप्टिक्स। इसमें एक पेपर पब्लिश है कैंसर के बारे में, इसने एक रिव्यू आर्टिकल लिखा है। तो ये सपोज अगर आप चाहें तो कैंसर पे लिखना अपना रिव्यू आर्टिकल, तो उसको कैसे लिखेंगे? तो फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिया है जिसका हेडिंग है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ कैंसर, और कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ कैंसर टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। आप स्टेम सेल के बारे में भी लिख सकते हो, स्टेम सेल्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ऐसे करके कुछ पॉलिश करके आप अपनी लैंग्वेज में एक अच्छा सा हेडिंग बना सकते हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, वो पहले नहीं लिखते हैं। जब आपने पूरा पेपर लिख लिया, उसका जो एक कंक्लूजन है, जो उसकी समरी है, वो 250 वर्ड्स के आसपास होती है, 250 से 300 वर्ड के आसपास, वो आप लिखते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट हमेशा बाद में तैयार होगा। तो जैसे कि इस आर्टिकल में है, पहले है इंट्रोडक्शन का सेक्शन कि कैंसर क्या है, कैसे इफेक्ट करता है, कब डिटेक्ट हुआ, हिस्ट्री क्या है। ठीक है, उसके बाद इसकी हेडिंग है टाइप्स ऑफ कैंसर। तो इसने यहाँ पे जैसे मेंशन किया कि कितने टाइप के कैंसर अभी तक डिटेक्ट हैं और उनकी जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। जैसे कि फर्स्ट इसने मेंशन किया है ब्रेस्ट कैंसर, फिर गैस्ट्रिक कैंसर है ना, पेनक्रियाटिक कैंसर, ओरल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर इसने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसके बाद इसने, तो ज़रूरी ये भी है कि जितने टाइप्स ऑफ कैंसर आप बता रहे हैं उनके बारे में जो जो मेन की पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करें विद रेफरेंस, यानी कि जिस आर्टिकल से आपने लिए हैं वो रेफरेंस भी कोट होने चाहिए, और वो रेफरेंस सबसे पेपर के लास्ट में आते हैं। तो जितने भी टाइप्स ऑफ कैंसर हैं वो सब आप लिखेंगे और उनके बारे में छोटा छोटा उनकी जानकारी यहाँ पे देंगे। उसके बाद हो सके तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू आप बना सकते हैं कि कैंसर एंड टाइप्स ऑफ कैंसर, और फिर नीचे को उसके डायग्नोसिस क्या है और उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो जैसे यहाँ पे इसने एक फिगर लिया है और इस फिगर में इसने पूरे टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में यहाँ पे बताया है और कहाँ कहाँ पे इफेक्ट करता है, ये सब इस फिगर में इसने बनाने की कोशिश करी है। ओके, इसके बाद इसका आता है कि डिस्क्रिप्शन की कैंसर डिटेक्ट, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर है कहाँ कहाँ डिटेक्ट हुए, कौन कौन सी बॉडी में, कौन कौन सी बॉडी के पार्ट में ये डिटेक्ट हुआ, कब डिटेक्ट हुए, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब। इसके बाद इसने यहाँ पे एक सेक्शन बनाया है कॉजेज़ ऑफ कैंसर। ठीक है, जैसे कि कैंसर के जो मेन कॉजेज़ हैं वो किस वजह से कैंसर होता है। तो जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, रेडिएशन हो गया, और जेनेटिक। बेसिकली जेनेटिक को बहुत जगह मेन फैक्टर बताया गया है कैंसर के लिए, लेकिन कई बार ये इन्वायरमेंटल भी होता है और कई बार केमिकल के थ्रू भी होता है। तो आपको इन सब के बारे में जो भी पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है प्रीवियस पेपर में, वो सब इसमें ऐड करनी है विद रेफरेंस कोड करना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे तो उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही बना सकते हैं और पिक्चर फॉर्म में भी दे सकते हैं। अगर पिक्चर कहीं से ले रहे हैं तो उसका रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर जो डिटेक्ट हुए हैं अभी तक या जो आपने मेंशन किए हैं अपनी पेपर में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर है ना, उनमें क्या क्या ट्रीटमेंट चल रही है, गैस्ट्रिक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट चल रही हैं उनके बारे में आपको इसमें मेंशन करना है। जैसे रेडियोथेरेपी चल रही है, इम्यूनोथेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है। तो ये जो थेरेपीज हैं कौन से कैंसर में इफ़ेक्टिव हैं और किस कैंसर के लिए बनी हुई है, तो ये सब आपको मेंशन करना है विद कोटेशन। बताना है कि प्रीवियस स्टडी में इन चीज़ों पे बात की गई है और उसको आपको अपने यहाँ पे लैंग्वेज पे लिखना है। इसके बाद आपको एक कंक्लूजन वाले सेक्शन में पूरी जो स्टडी है उसका कंक्लूड करके उसको लिख देना है।
उसके बाद रेफरेंसेस, जैसा मैंने बताया जो जो डेटा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो उसका रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी होता है, विदाउट उसके वो वैलिड नहीं है। ओके, उसके बाद आपका रिव्यू आर्टिकल एक तैयार हो जाएगा। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लिख रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, ये सब आपके प्रीवियस पब्लिश रिसर्च आर्टिकल या फिर जो भी ऑनलाइन अवेलेबल रिव्यू आर्टिकल प्रीवियस पब्लिश हैं उनमें से आएगी। तो आप जब भी किसी टॉपिक पे लिखना चाहें तो कोशिश करें कि पहले आप रिव्यू आर्टिकल्स को पढ़ें, उनको समझें, उनकी लैंग्वेजेस क्या हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जो रिसेंट पब्लिश्ड हुए हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें। तो आपको समझ में आएगा कि रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं। फिर भी आपको कहीं पे कोई कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मैसेज मी, होप दिस हेल्प।